बड़ा होना एक एडवेंचर है। याद है जब आप छोटे बच्चे थे, समय कितनी जल्दी बीत जाता है ना? अब आप एक एक्साइटिंग फेज में कदम रख रहे हैं जिसे एडोलेसेंस कहते हैं। ये वीडियो गेम में लेवल अप करने जैसा है। एक्साइटिंग चेंजेस आपके रास्ते में आ रहे हैं। एडोलेसेंस को एक ब्रिज की तरह समझो। ये बचपन को एडल्टहुड से जोड़ता है। यह अपने बारे में और दुनिया के बारे में अमेजिंग डिस्कवरीज का समय है। आप ज्यादा इंडिपेंडेंट और रिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं। कभी कभी आप कंफ्यूज्ड फील कर सकते हैं। कोई बात नहीं, सभी इससे गुजरते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जर्नी को एम्ब्रेस करें और राइड का आनंद लें। जैसे एक कैटरपिलर एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म होता है, वैसे ही आप भी बदल रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। यह आपकी लाइफ के एक इनक्रेडिबल चैप्टर की शुरुआत है। तो बकल अप और एडवेंचर के लिए तैयार हो जाइए। अपने शरीर में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस के लिए तैयार हो जाइए। यह एक रोमांचक और कभी कभी कंफ्यूजिंग समय हो सकता है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। प्यूबर्टी का समय आ गया है। यह वह समय है जब आपका शरीर तेजी से बदलता है और आप एक नए चरण में प्रवेश करते हैं। यही वह समय है जब आपका शरीर डेवलप होना और एडल्टहुड के लिए प्रिपेयर होना शुरू करता है। यह एक नेचुरल प्रोसेस है जो सभी के साथ होता है। यह आपके शरीर के मेकओवर शो जैसा है, लेकिन मेकअप की जगह हॉर्मोन्स मैजिक कर रहे हैं। आपके शरीर में होने वाले ये बदलाव आपको एक यूनिक आइडेंटिटी देते हैं। लड़कियों के लिए प्यूबर्टी आमतौर पर 8 और 13 साल की उम्र के बीच शुरू होती है। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो समय के साथ होता है। आप नोटिस कर सकते हैं कि आपके ब्रेस्ट्स डेवलप हो रहे हैं, आपके हिप्स चौड़े हो रहे हैं और आपकी हाइट बढ़ रही है। यह सब नॉर्मल है और यह दिखाता है कि आपका शरीर मैच्योर हो रहा है। और हाँ, पीरियड्स भी आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएंगे। यह एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है जो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इंडिकेट करता है। चिंता मत करो, यह बड़े होने का एक नेचुरल और हेल्थी पार्ट है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस जर्नी को शेयर करें। लड़कों के लिए प्यूबर्टी आमतौर पर 9 और 14 साल की उम्र के बीच शुरू होती है। यह एक समय है जब आप अपने शरीर में कई चेंजेस नोटिस करेंगे। आपकी आवाज क्रैक करने लग सकती है। चिंता मत करो, यह सबसे अच्छे लोगों के साथ भी होता है। और आप नोटिस करेंगे कि आपके चेहरे और शरीर के अदर पार्ट्स पर बाल उग रहे हैं। ये सब आपके शरीर के मैच्योर होने का संकेत है। आप ग्रोथ स्पर्ट्स का भी एक्सपीरियंस करेंगे और आपके शोल्डर्स चौड़े हो जाएंगे। यह आपको और भी स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट बनाएगा। याद रखें, हर कोई अपनी पेस से डेवलप होता है। यह जरूरी है कि आप अपने शरीर को समझें और उसकी केयर करें। खुद की तुलना दूसरों से न करें। हर किसी का जर्नी यूनिक होता है और यह आपकी स्ट्रेंथ है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस या कंसर्न्स हैं, तो अपने पेरेंट्स, डॉक्टर या किसी ट्रस्टेड एडल्ट से बात करने में हेजिटेट न करें। वे आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। कस कर पकड़ो, क्योंकि एडोलेसेंस के दौरान आपके इमोशंस एक रोलर कोस्टर राइड पर हैं। एक मिनट आप हंस रहे हैं और अगले ही मिनट आपको रोने का मन कर सकता है। यह नॉर्मल है। इस दौरान हार्मोन्स आपके इमोशंस के मिस्चीवस डायरेक्टर्स की तरह होते हैं। वे आपको कुछ ही घंटों में खुश, उदास, गुस्सा, कंफ्यूज्ड या उपरोक्त सभी फील करा सकते हैं। चिंता मत करो, आप अकेले नहीं हो। हर टीनेजर मूड स्विंग्स का एक्सपीरियंस करता है। इन इमोशंस को रिकॉग्नाइज करना और उनसे डील करने के हेल्थी वेज खोजना इंपॉर्टेंट है। किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं, जैसे पेरेंट, फ्रेंड या काउंसलर। याद रखें, इमोशंस का मिक्स फील करना ओके है। यह सब बड़े होने का हिस्सा है, बिल्कुल रोलर कोस्टर राइड की तरह। ये इमोशनल अप्स एंड डाउन्स टेम्पररी है। आप इन्हें नेविगेट करना सीखेंगे और स्ट्रॉन्गर बनकर बाहर आएंगे। अपने शरीर को एक कार की तरह इमेजिन करो और खाना वह फ्यूल है जो इसे स्मूथली चलाता रहता है। जैसे एक कार को सही तरह के फ्यूल की जरूरत होती है, वैसे ही एडोलेसेंस के दौरान आपके शरीर को प्रॉपरली ग्रो और डेवलप होने के लिए न्यूट्रिशियस फूड की जरूरत होती है। बैलेंस डाइट आपके शरीर के लिए एक सुपर हीरो टीम की तरह है। इसमें एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, टिश्यूज को बिल्ड और रिपेयर करने के लिए प्रोटीन्स, ब्रेन फंक्शन के लिए हेल्थी फैट्स और सब कुछ स्मूथली काम करने के लिए विटामिन्स और मिनरल्स शामिल हैं। अपनी डाइट में खूब सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, लीन प्रोटीन्स और डेयरी प्रोडक्ट्स शामिल करने की कोशिश करें। और याद रखें, पानी आपका सबसे अच्छा दोस्त है। पूरे दिन हाइड्रेटेड रहें। याद रखें,
आप जो खाते हैं उसका असर आपके फिजिकली और मेंटली फील करने के तरीके पर पड़ता है। इसलिए हेल्थी फूड चॉइसेस को प्रायोरिटी बनाएं। आपका शरीर बाद में आपको थैंक यू कहेगा। याद रखें, एक हेल्थी बॉडी से हेल्थी माइंड बनता है। जैसे आपको अपने शरीर को न्यूट्रिशियस फूड से फ्यूल देने की जरूरत होती है, वैसे ही आपको रेगुलरली अपने शरीर को मूव करने की भी जरूरत होती है। फिजिकल एक्टिविटी सिर्फ मसल्स बनाने के बारे में नहीं है, यह आपके माइंड को शार्प और आपके मूड को हैप्पी रखने के बारे में है। हर दिन कम से कम 60 मिनट्स मॉडरेट टू विगरस फिजिकल एक्टिविटी का एम रखें। यह कुछ भी हो सकता है जो आपको पसंद हो, जैसे स्पोर्ट्स खेलना, डांसिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग या बस अपने फ्रेंड्स के साथ इधर उधर दौड़ना। एक्सरसाइज स्ट्रेस कम करने, स्लीप इंप्रूव करने, आपके मूड को बूस्ट करने और आपके एनर्जी लेवल्स को बढ़ाने में मदद करता है। यह आपके ओवरऑल वेलबीइंग के लिए एक मैजिक पोशन की तरह है। तो ऐसी एक्टिविटी ढूंढें जो आपको पसंद हो, अपने स्पोर्ट्स शूज पहने और मूव करें। फ्रेंड्स ऑसम होते हैं, है ना? वे हमारे साथ हंसते हैं, हमारे साथ रोते हैं और हमारे साथ हर एडवेंचर में शामिल होते हैं। वे लाइफ को और फन और एक्साइटिंग बनाते हैं। उनके साथ हर दिन एक नया एक्सपीरियंस होता है। लेकिन कभी कभी फ्रेंड्स आपको ऐसी चीजें करने के लिए प्रेशर कर सकते हैं जिनसे आप कंफर्टेबल नहीं हैं। ये प्रेशर सब्टल हो सकता है, जैसे किसी जोक में शामिल होना, या बहुत डायरेक्ट, जैसे कुछ गलत करने के लिए कहना। इसे पीयर प्रेशर कहते हैं और यह कई फॉर्म्स में आ सकता है और इसे हैंडल करना ट्रिकी हो सकता है। कभी कभी यह समझना मुश्किल होता है कि कब आपको स्टैंड अप करना चाहिए। पीयर प्रेशर पॉजिटिव हो सकता है, जैसे आपको कोई नया स्पोर्ट ट्राई करने या स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इनकरेज करना। यह आपको नए एक्सपीरियंसेस और अपॉर्चुनिटीज के लिए ओपन कर सकता है। लेकिन यह नेगेटिव भी हो सकता है, जब यह आपको कुछ ऐसा करने के लिए फोर्स करता है जो आप नहीं करना चाहते, जैसे आपको स्मोक करने, अल्कोहल पीने या ऐसा कुछ करने के लिए प्रेशर करना जो आपके वैल्यूज के अगेंस्ट जाता है। यह आपके मेंटल और इमोशनल हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकता है। यह याद रखना इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ के बॉस हैं। आपके पास अपने डिसीजंस लेने का पूरा हक है। आपको किसी भी चीज के लिए नो कहने का राइट है जो आपको अनकंफर्टेबल बनाती है, चाहे वह कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो, भले ही इसका मतलब अपने फ्रेंड्स को नो कहना हो। यह आपके सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ वर्थ को बनाए रखने के लिए जरूरी है। याद रखें, ट्रू फ्रेंड्स आपके डिसीजंस का रिस्पेक्ट करेंगे। वे आपको सपोर्ट करेंगे और आपकी फीलिंग्स को समझेंगे। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो वे असली फ्रेंड्स नहीं हैं। असली फ्रेंड्स आपको कभी भी अनकंफर्टेबल फील नहीं कराएंगे। अपने लिए और आप जो बिलीव करते हैं उसके लिए स्टैंड अप करने से मत डरो। ये आपकी स्ट्रेंथ और कैरेक्टर को दिखाता है। पीयर प्रेशर को नो कहना टफ हो सकता है, लेकिन इस सुपर पावर में मास्टर होना इंपॉर्टेंट है। यह आपको न केवल स्ट्रॉन्गर बनाता है, बल्कि आपको अपने वैल्यूज और बिलीफ्स के साथ ट्रू रहने में भी मदद करता है। यहाँ कुछ टिप्स दिए गए हैं जो आपको प्रो की तरह नो कहने में हेल्प करेंगे। ये टिप्स आपको एम्पावर करेंगे और आपको अपने डिसीजंस पर कॉन्फिडेंट बनाएंगे। फर्म और क्लियर रहें। अपनी बात को असर्टिवली रखें ताकि सामने वाला समझ सके कि आप सीरियस हैं। उनकी आंखों में देखें और कॉन्फिडेंटली नो कहें। आई कांटेक्ट से आपकी बात का इंपैक्ट बढ़ता है। मम्बल या अपोलोजाइज न करें। क्लियर और कॉन्फिडेंट रहें ताकि कोई कंफ्यूजन न हो। एक रीजन दें। रीजन देने से आपकी बात और भी क्रेडिबल लगती है। आपको लॉन्ग एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक सिंपल रीजन जैसे यह मेरी चीज नहीं है या मैं इससे कंफर्टेबल नहीं हूं काफी है। इससे सामने वाले को आपकी फीलिंग्स का रिस्पेक्ट करना आसान हो जाता है। एक ऑल्टरनेटिव सजेस्ट करें। इससे आप ना कहने के साथ साथ एक पॉजिटिव सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर वे आपको ऐसा कुछ करने के लिए प्रेशर कर रहे हैं जो आप नहीं करना चाहते हैं, तो कुछ और सजेस्ट करें जो आप करना चाहेंगे। इससे आप अपनी बाउंड्रीज सेट कर सकते हैं। वॉक अवे करें। कभी कभी सबसे अच्छा तरीका होता है सिचुएशन से दूर हो जाना। अगर वे आपको प्रेशर करना जारी रखते हैं तो बस वॉक अवे करो। ये दिखाता है कि आप अपने डिसीजंस में कॉन्फिडेंट हैं। आपको अपनी लाइफ में उस तरह की नेगेटिविटी की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव और सपोर्टिव लोगों के साथ रहना ज्यादा बेहतर है। याद रखें, आप इसमें अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग इस तरह की सिचुएशंस फेस करते हैं। अगर आप पीयर प्रेशर फेस कर रहे हैं तो आप हमेशा किसी ट्रस्टेड एडल्ट से बात कर सकते हैं, जैसे पेरेंट, टीचर या काउंसलर। वे आपकी मदद कर सकते हैं।
वे सपोर्ट और गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। उनकी एडवाइस से आप और भी कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। बड़ा होना कभी कभी इंडिविजुअल गेम जैसा फील हो सकता है, लेकिन यह असल में एक टीम स्पोर्ट है। आपको इससे अकेले नहीं गुजरना है। अपने आप को फैमिली, फ्रेंड्स और मेंटर्स की एक सपोर्टिव टीम से सराउंड करें जो आपको गाइड कर सकें और चीयर कर सकें। आपके पेरेंट्स या गार्डियंस आपके सबसे बड़े चीयर लीडर्स हैं। वे वहां रहे हैं, ऐसा किया है और वे आपके लिए सबसे अच्छा चाहते हैं। जो कुछ भी आपके माइंड में है उसके बारे में उनसे बात करने से मत डरो, भले ही वह एम्बैरेसिंग या अनकंफर्टेबल हो। टीचर्स और स्कूल काउंसलर्स भी ग्रेट रिसोर्सेज हैं। वे एकेडमिक, सोशल और इमोशनल चैलेंजेस पर गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं जिनका आप सामना कर रहे होंगे। याद रखें, सभी को कभी न कभी थोड़ी हेल्प की जरूरत होती है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो अपनी टीम तक पहुंचने में हेजिटेट न करें। वे हर कदम पर आपका सपोर्ट करने के लिए हैं। एडोलेसेंस इनक्रेडिबल चेंज और ग्रोथ का समय है। यह एक्साइटिंग, कंफ्यूजिंग और चैलेंजिंग सभी एक ही समय पर हो सकता है। लेकिन याद रखें, यह सब उस अमेजिंग इंडिविजुअल बनने के जर्नी का हिस्सा है जो आप बनने वाले हैं। अपने बॉडी, माइंड और इमोशंस में हो रहे चेंजेस को एम्ब्रेस करें। जब आपको जरूरत हो तो हेल्प मांगने से मत डरो। पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस से खुद को सराउंड करें और हेल्थी चॉइसेस बनाएं। जैसे एक कैटरपिलर एक बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म होता है, वैसे ही आप भी एक ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। तो अपने विंग्स फैलाओ, ऊंची उड़ान भरो और राइड का आनंद लो।